तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आप लोगों की डिमांड पर और काफ़ी ज़्यादा आप लोग पसंद कर रहे हैं वीडियो, ठीक है। तो मैंने आज साइंस का लेकर आया हूँ। मैथ वाले वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, तो आशा करता हूँ कि ये वाला वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा और आप लोग का प्यार मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, जितने भी आप लोग हैं, और जैक बोर्ड से 2022 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, ठीक है। आप लोग के लिए काफ़ी चीज़ें यहाँ पे काम की आती रहेंगी, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो कोई भी चीज़ छूटेंगी नहीं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अब चलिए हम आप लोग आपके सिलेबस पर आगे बढ़ते हैं और साइंस का सिलेबस हम बताते हैं। आपका काम क्या है, अभी आपको बुक निकाल लेना है, ठीक है। बुक निकाल के रख लीजिए और नोट कॉपी निकाल लीजिए, ठीक है। ये दोनों काम आप कीजिए अभी आप ये दोनों चीज़ें निकाल के रखिए। और चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या करना है। सबसे पहले किताब खोलना है और आपको कौन कौन से चैप्टर को डिलीट करना है, चलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको कौन सा डिलीट करना है। सबसे पहले आपको डिलीट करना है बच्चों चैप्टर नंबर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये वाला चैप्टर आपको निकालना है और इसको डिलीट कर देना है। डिलीट कैसे करना है, आपको चैप्टर के ऊपर क्रॉस कर देना है, ठीक है। चैप्टर के ऊपर क्रॉस कर देना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे क्रॉस करना है, तो चलिए हम बता देते हैं आपको। जैसे देखिए, मैंने आपके लिए अध्याय 5 खोल दिया है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसी के बारे में बता रहा था। तो यहाँ पे आप क्रॉस कर दीजिएगा ऐसे करके, ठीक है। बड़ा बड़ा क्रॉस कर दीजिए 2, मतलब इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर आपको पढ़ना ही नहीं है, तो ये आपको क्रॉस कर देना है, ठीक है। तो उसी तरह से और कौन कौन से चैप्टर क्रॉस करने हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको समझ में आ गया कि चैप्टर नंबर 5 आपको डिलीट करना है। और चलिए मैं बता देता हूँ कौन सा चैप्टर आपको निकाल के डिलीट करना है। आपके कितने चैप्टर डिलीट अभी मैं बताऊंगा नहीं, निकाल के आपको खुद डिलीट करना है। आपको चैप्टर नंबर 7 निकाल लेना है, 7 चैप्टर नंबर, और चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। इसको जाके क्रॉस करना है, जैसा भी मैंने सिखाया वैसे ही जाके क्रॉस कीजिए और डिलीट हो गया ये, ठीक है। एक और चैप्टर जो डिलीट हुआ है बच्चों, देख लीजिए, आपका क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। ये 16 नंबर चैप्टर है, 16th नंबर। इसको भी आपको क्रॉस का चिन्ह बना देना है। तो देखिए 16 चैप्टर में आपको 3 चैप्टर पूर्णतः पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया। तो चैप्टर कितने बचे आपके, 13। तो 13 चैप्टर में भी आपको 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से कुछ कुछ टॉपिक को हटाया गया, बाकी सभी को पूरा करना है। तो चलिए मैं बता देता हूँ वीडियो में आगे कि कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे बता देते हो कि सभी चैप्टर का लगभग सभी को पूरा करना है। सिर्फ जो चैप्टर का सिर्फ थोड़ा बहुत अंश छोड़ा गया है, देख लीजिए, वो 2 ही चैप्टर हैं सिर्फ। आपको मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, एक चैप्टर ये है और एक विद्युत है। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं 11 और 12, जिसमें से कुछ सब टॉपिक हटाए गए। सब टॉपिक मतलब छोटे छोटे चीज़ अंश, जैसे कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, ये हटा दिया गया है। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, ये हटाया गया है। प्रकाश का प्रकीर्णन, ये हटाया गया। और इसके साथ ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और विद्युत शक्ति भी हटा दिया गया है। वीडियो को पूरा देखिए। अब मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या है। ये सारी चीज़ों को मैं निकाल के अभी वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आपको क्रॉस करना है। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। अब फिलहाल देख लीजिए, जो बच्चे टर्म का बनाना चाहते हैं चार्ट, जो हमारे साथ आप लोग डिमांड करते हैं कि सर चार्ट जरूर बना दीजिएगा, तो चार्ट हम बना दिए आप लोगों के लिए बच्चों, बहुत ही मेहनत से। तो ये देखिए आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कब कौन सा, एक टर्म 1 में कौन सा पढ़ना है, टर्म 2 में देख सकते हैं। टर्म 1 में ये आपको 2 चैप्टर यहाँ, 2 चैप्टर यहाँ, 3 चैप्टर यहाँ, मतलब कि 7 चैप्टर इधर करने हैं। और सेकेंड टर्म में देखिए, पहला टर्म आपका कब होने वाला है, मैं बता दे रहा हूँ फिर से, नवंबर दिसंबर में, ठीक है, नवंबर दिसंबर में। और दूसरा टर्म आपका मार्च अप्रैल में होने वाला है, ठीक है। तो देखिए इधर भी 2, 2, 4 और 2, 6, इधर 6 चैप्टर करने हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए खास कर देखिए मैंने चार्ट ही बना दिया। तो जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे ले लीजिए। टर्म 1 का पहले आप जो लेना चाहते हैं ले लीजिएगा। मैं अब आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊँगा जो आपके स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, या फिर कोई कंसेप्ट आपको समझ में ना रहा हो, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं 3 ईजी स्टेप्स में। सबसे पहले ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड करें। अपने फ़ोन नंबर को फिर इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर दें, और फिर फिलो ऐप आपको जोड़ देगा 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू।
इस ऐप का डाउनलोड लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, तो जाके डाउनलोड करो और मेरा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे 10% ऑफ में आपको मिल जाएगा फिलो ऐप। ठीक है, ये एक पेज आपका पूरा काम करेगा। ठीक है, आप लोग चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिस्ट ही बना दिया है। भौतिकी में 2 चैप्टर करने हैं, देख लीजिए, और उसके बाद रासायनिक शास्त्र, रसायन शास्त्र में ये 2 चैप्टर करने हैं, मैंने मार दिया है। और ये 3 चैप्टर आपको जीव विज्ञान से करने हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं इसके साथ ही कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बता देना चाह रहा हूँ। ठीक है, टर्म 1 का अगर आप लोग उतार लिए हो तो देखिए यहाँ पे टर्म 2 का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और अगर हो सके तो अभी भी कॉपी में नोटबुक भी नोट कॉपी में नोट कर सकते हैं आप, क्या बोलते हैं उसको, नोट करके। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। टर्म 2 में देखिए क्या क्या आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। ये सारे टॉपिक आपको दोनों ऊपर वाले भौतिकी के हैं, जैसे कि ऊपर था, ये दोनों आपको रसायन शास्त्र से हैं और ये दोनों आपका जीव विज्ञान से। मैंने साइड में लिखा नहीं क्योंकि ऊपर लिखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऊपर वाला भौतिक है, सेकेंड वाला रासायनिक है और थर्ड वाला जीव विज्ञान है। अब देखिए बच्चों, ये जो मैंने नोट करके जो कॉलम बना दिया है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार मारा हुआ है। जो जो टॉपिक हटा दिए गए हैं उसके लिए स्पेशली यहाँ पर मैंने बना दिया है। ठीक है, ताकि आपको अलग से आपको झंझट ना लगे। तो देखिए आपको कॉपी में हो सके तो अभी ही बना लीजिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या बाकी जितने भी बच्चे हैं सभी बना लो यार, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है, किसी को लाइटली नहीं लेना है। अभी भी पता है, जो बच्चे अभी भी हमेशा से 50% लेकर आते थे, जो बोर्ड में मेहनत करते हैं वो 70% ले आते हैं। तो मेहनत करने से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं, मैं बता दे रहा हूँ। विद्युत से विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हटा दिया गया बच्चों, और विद्युत शक्ति। तो इसी तरह से आपको बना लेना अपने कॉपी में चित्र। और मानव नेत्र से 3 चीज़ें हटी हुई हैं। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन हट गया है, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण हट गया है, और थर्ड में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, प्रकाश का प्रकीर्णन लिखा हुआ है। वो क्या लिखा हुआ है? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ये 3 चीज़ें हट गई हैं। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे एक पेज में सारी चीज़ें लिखी है, उसी से समझिए तो आपको पूरा का पूरा आपका सिलेबस मैंने समझा दिया। ठीक है, अब चलिए किताब खोलकर बता देने चाहता हूँ कि ये तीनों जो चीज़ें हटी हैं वो कैसे आपको किताब में क्रॉस करनी है। तो किताब खोलकर बैठे होंगे तो चलिए किताब में आपको मैच करना, कौन कौन से कैसे मैं हटा रहा हूँ, आपको हटाते जाना है। देखिए बच्चों, तो आप लोग 12 नंबर चैप्टर निकाल लीजिएगा विद्युत, और जहाँ से मैं काट कूट करूँगा, मतलब क्रॉस करूँगा आपकी भाषा में कहेंगे, तो चलिए कर लेते हैं। विद्युत चैप्टर निकालना है, नीचे जाना है, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है बच्चों, तो कहीं पे भी क्रॉस नहीं करना है आपको। चलिए नीचे चलते जाइएगा। देखिए विद्युत विभव और विभवांतर, ये भी आएगा आपका टॉपिक। ये सारी चीज़ें नहीं डिलीट की गई हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। विद्युत धारा का आरेख, ये सभी चीज़, ओम का नियम, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा आप। जो हट गई हैं वो सिर्फ मैं हटाने के लिए आगे जा रहा हूँ। सिर्फ नीचे के 2 टॉपिक आपके हटे हुए हैं बच्चों, मैं आपको साधारण भाषा में बताऊं तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ ही लेनी है। श्रेणी क्रम आयोजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सके तो आप इसको यहाँ पे स्टार मार लेना। संयोजन वाला जो है, एक क्रॉस नहीं बोल रहा हूँ मैं, स्टार बनाने बोल रहा हूँ। अगर हो सके तो ऐसे स्टार बनाते होंगे तो ऐसे बना लीजिएगा स्टार। ठीक है, तो ये स्टार टॉपिक है। एक श्रेणी क्रम आयोजन और एक होता है क्या बोलते हैं उसको, चलिए दिखा ही देते हैं वो कौन सा आयोजन है। ये दोनों आयोजन हो सके तो अच्छे से पढ़ लेना। मैं बताना चाह रहा था हिंट, पार्श्वक्रम संयोजित प्रतिरोधक, ये दोनों आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ये हमेशा पर एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, अब चलिए मैं आ जाता हूँ आपके जो टॉपिक हटा दिए गए हैं उस पर। देखिए बच्चों, ये आपका हट गया विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, तो यहाँ पे क्रॉस कर लीजिए। ठीक है, ये टॉपिक आपका हट गया एग्जाम में। ठीक है, हो सके तो एरो ही मार दीजिए, क्योंकि इसके नीचे आपको पढ़ना ही नहीं है। तो एरो मारने का मतलब होता है कि इसके नीचे कुछ भी अब नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो ये देखिए विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हट गया है, उसके नीचे चलिए हम देखते हैं। तो जब विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हट गया तो उसके हिसाब से अब ये भी हट जाएगा। देखिए ये वाला विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का व्यवहारिक अनुप्रयोग, अब ये भी आपको पढ़ना नहीं है, तो ये भी काट सकते हैं। मैंने नीचे कर दिया था एरो, इसका मतलब नीचे अब कुछ पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नीचे अब ये विद्युत शक्ति भी आपको नहीं पढ़ना था, तो उस हिसाब से इसीलिए मैंने वहाँ पर एरो दिलवा दिया था। तो ये भी अब आपका हट गया है, हो सके तो यहाँ पर भी एरो मार लीजिए। ठीक है, और इसके नीचे अब कुछ पढ़ना नहीं है बच्चों, अब आपका सीधे प्रश्नावली शुरू हो जाएगा। और एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रश्नावली में जहाँ जहाँ भी विद्युत शक्ति से प्रश्न रहेगा, विद्युत शक्ति, तो वहाँ पे वो वाला प्रश्न आप लोग नहीं कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा विद्युत शक्ति वाला। और साथ ही साथ एक और जो मैंने बताया विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ये दोनों प्रश्न जहाँ पे भी एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड आपको दिखेंगे उसको आप नहीं कीजिएगा, वही आपके लिए बेटर रहेगा। उदाहरण के लिए अगर आप बोलना चाहें तो देखिए मैं एक उदाहरण के लिए दिखा देता हूँ।
यहाँ पे देखिए पूछ रहा उपभोग शक्ति कितनी होगी, तो उपभोग शक्ति भी मैंने बताया विद्युत शक्ति हटा दिया गया, तो ये टॉपिक सब आपका आएगा नहीं, तो ये वाला जैसे कि नहीं करना है। हो सके तो कर ही लीजिएगा, ज़्यादा चीज़ें अब तो छूटी नहीं है, हो सके तो कर लेना अगर आपको कन्फ्यूजन रहेगा तो, है ना। लेकिन ये सारी चीज़ों से प्रश्न नहीं आएगा, ये मैं जो काट दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे भी विद्युत शक्ति है, तो यहाँ पे भी ये दोनों प्रश्न नहीं आएंगे। तो उसी हिसाब से आपको पूरा देख लेना है। अगर मैं सारी चीज़ें बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग समझ सकते हैं जहाँ पे भी विद्युत शक्ति और तापीय प्रभाव से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे वो नहीं कीजिएगा तो चलेगा, ठीक है। लेकिन एक दो बार देख लेना यार, अच्छा रहेगा। लेकिन लास्ट एग्जाम टाइम इन लोग को नहीं देखिएगा तो भी चलेगा, लेकिन अभी देख लो एक दो बार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार जो अध्याय 11 है, इसमें से 3 टॉपिक हटाए गए हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, जो हटा दिया गया। समंजन क्षमता देखिए ये पूछा जाता है तो देख लेना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दृष्टि दोष बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सके तो स्टार मार लेना इस चैप्टर से, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको बढ़िया से कर लेना। तो चलिए हम लोग नीचे चलते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, ये टॉपिक आपका हट गया है, तो इसको कैंसिल कर लो, यहाँ पे कट कर दो, यही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और चलिए देख लेते हैं। कांच के द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, ये भी कट गया है बच्चों, तो ये भी काट लेना, ये भी आपका सिलेबस का पार्ट नहीं रहा है, ठीक है। देखो बच्चों, एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, ये टॉपिक आपको करना है। वायुमंडलीय अपवर्तन जो है ये आपको नहीं लिखा हुआ है कहीं पे भी, तो ये करके जाना है, ठीक है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हो सके तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे टिक मार लेना है, मतलब पढ़ना है। मैं बता दे रहा हूँ, ये कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं पढ़ना। आपको क्या नहीं पढ़ना है, आपको प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं पढ़ना है, तो ये वाला आपको कैंसिल करना है, ठीक है। तो 3 टॉपिक मैंने बता दिया, बाकी सारी चीज़ें आपको समझा दी, बाकी सारी चीज़ें जितनी भी दिख रहा है पढ़ लेना है, ठीक है। देखिए ये वाला भी सब चीज़ें, बाकी जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं पढ़ लेना है, ठीक है। सिर्फ आपको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने बता दिया प्रकाश का प्रकीर्णन। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि प्रकाश के प्रकीर्णन से जुड़ा हुआ ही प्रभाव है टिंडल प्रभाव, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि टिंडल प्रभाव देखिए आपको प्रकीर्णन कण से ही बनता है, तो ये वाला अगर नहीं चेक करिएगा तो चलेगा, ठीक है। और देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो भी घटनाएं घटती हैं वो सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो सूर्य वाला दिखा रहा है ये भी प्रकीर्णन के कारण ही हो रहा है, तो ये वाला भी आपको पार्ट नहीं करना है। देखिए ये वाला, तो ये सारी चीज़ों में डाउट नहीं रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें अब आपका जितना भी नीचे तक है कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हो सकता है मैंने यार बच्चों आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझा दिया कि कौन कौन से पार्ट करने कौन कौन से नहीं करने हैं। काफ़ी मेहनत लगता है, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी नीचे काट लीजिएगा, ठीक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो मैंने टॉपिक अभी कैंसिल करवाया, तो हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, बहुत ही मेहनत से वीडियो तैयार होती है, और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और भी बाकी सब्जेक्ट का कमेंट कीजिए, बहुत सारे बच्चों ने साइंस का कमेंट किया तो साइंस का बन गया। अगला मैं किस सब्जेक्ट का सिलेबस इतने अच्छे से समझा दूंगा ये आप कमेंट कीजिएगा तो मैं बना दूंगा, तो कौन सा सब्जेक्ट करना है नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है।